साथियों, मेरा नाम दिनेश सर, आप देख रहे हैं टेक सप्लीमेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या जीएसटी संशोधन 2025 के बारे में, जो अपनी कारों के ऊपर लगते हैं, वाहनों के ऊपर लगते हैं, क्या बदलाव आया है उनके बारे में देखेंगे। तो क्या है इसमें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा संशोधन किया है, जिससे कार और बाइक की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। आज हम जानेंगे कौन सी गाड़ियाँ सस्ती हुई है और कंपनी का होगा। दोस्तों, 22 सितंबर 2025 में भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव होगा। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा संशोधन किया है, जिससे कार और बाइक की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। आज हम जानेंगे कौन सी गाड़ियाँ सस्ती हुई है, किस कंपनी का होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और कौन सी लग्जरी कारें अब थोड़ी किफ़ायती में मिल सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नई जीएसटी दरों के बारे में। छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स, अब इन पर टैक्स 28% से घटकर 18% तक रह गया है। इनमें वह गाड़ियाँ आती है जिनकी लंबाई 4000 mm तक है और इंजन 1200 सीसी यानी पेट्रोल का और 1500 सीसी डीजल तक का है। और बड़ी कारें यानी कि एसयूवीएस में बात करें तो इन पर अब लगेगा 40% का एक समान जीएसटी। पहले इन पर 28% का जीएसटी लगता था, परंतु अब 17 से 22% का कंपटीशन केस लगता था, जिससे कुल टैक्स 45-50 तक चला जाता था। यानी अब एसयूवी थोड़ी सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पर पहले की तरह सिर्फ 5% जीएसटी रहेगा। और वाणिज्यिक वाहन जो व्यापार के लिए जो ट्रक वगैरह वाहन यूज़ करते हैं, उनके लिए ट्रक, बसें, तिफिया वाहन, इन पर टैक्स 28% से घटाकर इन पर भी 18% कर दिया गया है। मतलब सीधा फ़ायदा सस्ती गाड़ियाँ और बढ़ती बिक्री, इसमें ये मानना है। अब बात करते हैं कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी कंपनी। जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मारुति सुजुकी को होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादातर कारें छोटी कैटेगरी में आती है और अल्टो, K10, वैगन आर और स्विफ्ट, बलेनो और डिजायर जैसी गाड़ियाँ अब और भी सस्ती होंगी। तो सीधा असर होगा, ग्राहक खुश और बिक्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी मिलेगी। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स पर असर मिला जुला होगा। टियागो और एल्टो जैसी छोटी गाड़ियाँ सस्ती होगी। नेक्सॉन और पंच जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवीएस की कीमतें भी कम होगी। साथ ही में ईवी सेगमेंट में टाटा की पहले से मजबूत पकड़ और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि ईवी पर 5% जीएसटी बना रहेगा और ट्रक पर, बसों पर टैक्स कम होने से कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं महिंद्रा की। महिंद्रा को भी एसयूवीएस पर टैक्स कटौती से फ़ायदा होगा। XUV 300 यानी XUV 300 अन्य मॉडल अब किफ़ायती हो जाएंगे। एसयूवी सेगमेंट में इनकी पोजीशन और भी मजबूत होगी। हुंडई को ग्रांड i10, नियोस और i20 जैसी छोटी कारों को फ़ायदा मिलेगा। मतलब हुंडई भी अपनी बिक्री बढ़ा सकती है। दोपहिया वाहनों की कंपनी की बात करें तो अब दोपहिया कंपनियों की बात करें तो हीरो मोटोको, बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 350 सीसी तक की बाइक्स पर अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। और इससे ग्राहकों की जेब हल्की होगी और कंपनियों की सेल्स में बढ़ोतरी होगी। लग्जरी ब्रांड की बात करें जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कारों पर भी असर पड़ेगा। पहले कुल टैक्स 50% लगता था और अब चला जाता था, अब सिर्फ 40% ही लगेगा। मतलब ये गाड़ियाँ थोड़ी और किफ़ायती हो सकती है, हालांकि आम आदमी के लिए अभी भी ये दूर की बात है। बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों, इसे पूरे जीएसटी संशोधन से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा मारुति सुजुकी और दोपहिया कंपनियों को, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ अब सबसे सस्ती होगी। टाटा और महिंद्रा को भी पॉजिटिविटी असर मिलेगा। लग्जरी ब्रांड टैक्स थोड़ा कम होने से इनकी बिक्री में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ये कदम सरकार की तरफ से ग्राहक और कंपनियाँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस जीएसटी संशोधन के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस कंपनी को होगा, मारुति, टाटा या महिंद्रा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।